गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्लास 10 के लिए कंप्यूटर का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली जो आपका कंप्यूटर का मॉडल पेपर होता है, जो आपका पेपर का पैटर्न होता है, किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा इस वीडियो में आप सबसे यहाँ पर शेयर करेंगे। और जो आपका ये मॉडल पेपर है, ये आपके सिलेबस में जो 30% की कमी की गई थी उसी के अकॉर्डिंग ये आपका यहाँ पर मॉडल पेपर है। तो जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए हैं आपको यहाँ पर देखना है। तो फिर आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, आपका जो ये मॉडल पेपर है ये आपका कंप्यूटर का मॉडल पेपर है और आपको जो पेपर सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलता है, समय आपका यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 3 घंटे 15 मिनट। तो आपको यहाँ पर पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का यहाँ पर आपको समय मिलता है। और जो आपका यहाँ पर पूर्णांक देखिए कितना लिखा हुआ है। तो जो आपका ये रिटर्न पेपर होता है ये आपका यहाँ पर 70 नंबर का आपका ये रिटर्न वाला पेपर होता है। अब आपसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर निर्देश लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए। यानी जो आपको यहाँ पर 15 मिनट आपका यहाँ पर जो टाइम लिखा हुआ है ये आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप पेपर को एक बार अच्छे से देख लें, अच्छे से सारे क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद आप अपना पेपर स्टार्ट करें। तो 15 मिनट जो आपको यहाँ पर दिया जाता है, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसको आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए दिया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर आपका लिखा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका यहाँ पर जो फर्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, आपका यहाँ पर ये मल्टीपल वाले क्वेश्चन है। इसमें आपका क्या लिखा है कि सही उत्तर आपको चुनकर लिखना है। तो इसमें आपका यहाँ पर मल्टीपल वाले क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए। तो इसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन हार्डवेयर नहीं है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। इसमें से आप क्या पूछा गया आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है। यानी जो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देगा, इसमें से आपको बताना कि कौन सा आपका हार्डवेयर नहीं है। तो अगर इसमें हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी गा जो है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी विंडोज़। तो जो विंडोज़ है वो आपका हार्डवेयर नहीं है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी जो आपका सीपीयू हो गया, रैम हो गया, मॉडेम हो गया, ये आपके क्या है, ये हार्डवेयर है, इनको हम टच कर सकते हैं। लेकिन जो आपका विंडोज़ होता है ये आपका हार्डवेयर नहीं है। और जो आपका ये क्वेश्चन है, आपका जो आपका प्रत्येक क्वेश्चन है ये आपका 1 नंबर का है। तो यहाँ आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए आपका ये जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का यहाँ पर है, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आउटपुट फंक्शन नहीं है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको यहाँ पर बताना कि कौन सा जो आपका ये लिखे हुए हैं, जो भी फंक्शन आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये कौन सा जो फंक्शन है आपका जो सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आउटपुट वाला होता है उनमें से इनमें से कौन सा ये नहीं है। तो अगर इसमें हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी जो आपका लिखा हुआ है राइट, फिर आपका यहाँ पर ब्रैकेट लगाया गया। तो जो आपका ये फंक्शन है ये आपका सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के आउटपुट का ये फंक्शन नहीं है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और ये भी क्वेश्चन आपका कितने नंबर का, 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक ओएस है। ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या पूछा है आपसे कि निम्न में से कौन एक ओएस यानी कौन सा इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें अगर आप सही ऑप्शन की हम बात करें तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी आपका क्या लिखा हुआ है, डीओएस। तो जो डीओएस है आपका ये कौन सा है, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी आपका जो लिखा हुआ है आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एकल इनपुट लॉजिक गेट है। यह आपका यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन एकल इनपुट लॉजिक गेट है। तो अगर इसमें हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन सी यानी जो नॉट गेट होता है वो आपका कौन सा होता है, वो आपका एकल इनपुट लॉजिक गेट होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, यही पैटर्न आपका यहाँ पर होता है। सबसे पहले आपसे यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद बाकी के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो पैटर्न आपका यही रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सेव ऑप्शन का शॉर्टकट है।
आपका क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सेव ऑपरेशन का शॉर्टकट है, यानी जो भी अगर कोई फाइल वगैरह है उसको हम सेव करना है हमें, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो अगर इसमें हम सही ऑप्शन की बात करें तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी Ctrl+S। अगर हमें किसी भी फाइल को सेव करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, अगर हम Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आपका जो फाइल है वो सेव हो जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, जो कि आपका मल्टीपल टाइप क्वेश्चन था, इसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और पांचों क्वेश्चन आपके कितने नंबर के, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन है। तो कुल आपका टोटल मार्क्स कितना यहाँ पर हो जाएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया कि निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब आपको यहाँ पर कई सारे यहाँ पर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आपको यहाँ पर टर्म्स दिए गए हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर संक्षिप्त में बताना है, शॉर्ट में आपको यहाँ पर बताना है। और जितने भी आपके यहाँ पर दिए गए, देखिए आपको कितने दिए गए, 5 आपके यहाँ पर दिए गए, तो पांचों जो है आपके एक एक नंबर के, तो इसीलिए आपको यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो संक्षिप्त में आपको यहाँ पर यानी शॉर्ट में आपको यहाँ पर बताना कि ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है, लैन क्या होता है, विंडोज़ ओएस क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होती है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो जब आपकी कंप्यूटर की क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको हम यहाँ पर डिटेल में अच्छे से पढ़ाएंगे कि आपके जो ये सारे टर्म्स लिखे हुए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्या होते हैं। तो आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर 5 मार्क्स का हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप थर्ड पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है आपका, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उसके बारे में आपको यहाँ पर समझाना है, बताना है। तो क्या क्या दिया है आपको यहाँ पर, प्रिंटर्स दिया है, माउस दिया गया है, सर्च इंजन दिया गया है, वीआई टेक्स्ट एडिटर दिया गया है, लॉजिक गेट्स दिया गया है। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, समझाना है कि ये क्या होते हैं, प्रिंटर्स आपका क्या होता है, माउस क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। और जो आपका ये थर्ड नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, प्रत्येक आपका जो ये टर्म्स दिया गया कितने नंबर का है आपका, ये 2-2 नंबर का आपके यहाँ पर एक टॉपिक आपका यहाँ पर 2-2 नंबर का है। तो टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर 5 पूछा गया है तो 5 अगर हम आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 5 क्या हो जाएगा आपका 10 नंबर का। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो कितने मार्क्स का आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, 10 मार्क्स का यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा कि आपके प्रिंटर्स क्या होते हैं, किसका यूजेस क्या होता है, माउस वगैरह क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तक क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित के बारे में बताइए। अब ये भी आपका यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड ही जो भी टर्म्स हैं, जो भी आपके यहाँ पर टॉपिक हैं वो दिए गए हैं, उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अब आपका इसमें क्या दिया है, सब रूटीन दिया गया है, लाइब्रेरी फंक्शन दिया गया है, डीएमपी दिया गया है, रिकर्शन दिया गया है और डायरेक्टरी दिया गया है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि ये क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर इसमें बताने होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका कितने नंबर का हो जाता है, एक आपका यहाँ पर 2 नंबर का हो जाता है। और अगर यहाँ पर आपसे 5 पूछा गया तो 5 आपका कितने नंबर का हो जाएगा, 10 मार्क्स का आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 कितने मार्क्स के आपके यहाँ पर पूछे गए हैं, 10 मार्क्स के यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ये आपका हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पर पूछा गया कि सभी खंडों के उत्तर दीजिए। यह आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें आपसे फर्स्ट क्या पूछा गया है, क्वेश्चन फर्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कैरेक्टर कोडिंग से क्या तात्पर्य है, किसी एक कोडिंग क्रिया को विस्तार से समझाइए। अब आपसे यहाँ पर कैरेक्टर कोडिंग के बारे में पूछा गया है कि कैरेक्टर कोडिंग होती क्या है और किसी एक कोडिंग प्रोसेस जो होती है उसका आपको यहाँ पर बताना है, उसको आपको यहाँ पर डिटेल में समझाना है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, ये आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 4 मार्क्स का यहाँ पर है। कितने मार्क्स का है आपका यहाँ पर, 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर है। तो काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पर डिटेल में लिखना होगा। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, सेकंड आपसे यहाँ पर पूछा गया कि लाइनक्स व विंडोज़ की तुलना कीजिए। अब आपको यहाँ पर लाइनक्स और विंडोज़ की तुलना यहाँ पर कंपैरिजन करना है, उसका यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है कि लाइनक्स आपका क्या होता है, विंडोज़ क्या होती है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और ये भी क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे इसमें क्या पूछा गया, इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया कि भिन्न प्रकार के नेटवर्क्स को समझाइए। अब आपको यहाँ पर क्या पूछा गया, जो आपके नेटवर्क होते हैं डिफरेंट टाइप के, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और ये भी क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर इसके हम टोटल मार्क्स की बात करें तो कितने मार्क्स का आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर हो जाएगा 12 मार्क्स का। कितने मार्क्स का,
12 मार्क्स का आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन है काफ़ी आपको यहाँ पर डिटेल में अच्छे से बताना कि कैरेक्टर कोडिंग होती क्या है, लाइनक्स क्या होता है, विंडोज़ क्या होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो आपके नेटवर्क होते हैं वो क्या होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से डिटेल में समझाना है। इसीलिए जो आपका ये क्वेश्चन है कितने मार्क्स का है, आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। तो टोटल अगर हम बात करें तो कितने मार्क्स का आपका हो जाएगा, 12 मार्क्स का आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर क्या लिखा है कि सभी खंडों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपसे यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे गए, इसमें भी आपसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए और प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है। अगर टोटल की बात करें तो टोटल आपका यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है टोटल अगर इसके मार्क्स की हम बात करें तो आपका ये भी कितने मार्क्स का हो जाएगा, 12 मार्क्स का ये भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि सी भाषा इतनी लोकप्रिय क्यों है, उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। अब जो आपको यहाँ पर बताना है जो आपकी सी लैंग्वेज है इतनी लोकप्रिय क्यों है, इसके बारे में आपको यहाँ पर एग्जाम्पल सहित आपको यहाँ पर आपको इसको समझाना है। तो आपको इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में लिखना होगा कि आपकी जो सी लैंग्वेज होती है किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, क्या इसकी यहाँ पर इसमें कौन कौन सी आपके यहाँ पर टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी होंगी। तो जब आपकी क्लास में स्टार्ट करूँगी तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया कि कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी क्या है, उसके प्रकार बताइए। अब आपसे यहाँ पर देखिए जो कंप्यूटर नेटवर्क की जो टोपोलॉजी होती है उसके बारे में आपको बताना है, साथ ही साथ इसके टाइप्स के बारे में भी आपको यहाँ पर बताना है। और ये भी क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 4 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद इसमें आपसे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। थर्ड आपका यहाँ पर पूछा गया कि प्रोग्रामिंग भाषाओं की जनरेशन्स क्या है, समझाइए। ये आपका यहाँ पर पूछा गया, क्या पूछा गया कि प्रोग्रामिंग भाषाओं की जनरेशन्स क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसमें आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए और प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। अगर टोटल की बात करें तो टोटल आपका यहाँ पर कितने मार्क्स का हो जाएगा, ये भी आपका 12 मार्क्स का यहाँ पर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ हो गया। अब इसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर पूछा गया कि सी भाषा में एक प्रोग्राम लिखिए जो किसी एरे में 12 संख्याएं इनपुट कराएं तथा उनमें से अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या को छापे। यह आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपको सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम आपको यहाँ पर लिखना है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो यह क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कितने मार्क्स का है आपका, 8 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कितने मार्क्स का है आपका ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर 8 मार्क्स का। तो काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा। जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछी गई हैं उसी का आंसर आपको यहाँ पर करना है। आपसे यहाँ पर सी लैंग्वेज में आपको एक प्रोग्राम लिखना है और उसके बारे में जो भी आपको यहाँ पर पॉइंट लिखा वो आपको यहाँ पर बताना है। और यही क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे यहाँ पर आपको ऑप्शनल भी दिया गया है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आपसे यहाँ पर देखिए अथवा करके आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि सी भाषा के संदर्भ में निम्न को समझाइए। यानी आपको सी लैंग्वेज के संदर्भ में आपको जो ये आपके यहाँ पे जो टॉपिक लिखे हुए हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। किसके भी यहाँ पर, सी लैंग्वेज के भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, डेटा टाइप्स और लॉजिकल ऑपरेशंस, ये आपको यहाँ पर समझाना है। तो आपसे जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया, दोनों में से आपको यहाँ पर एक ही करना है। चाहे आप ये वाला करिए सी भाषा में एक प्रोग्राम लिखिए, और या आप अथवा करके जो आपसे यहाँ पर पूछा गया किसी भाषा के संदर्भ में निम्न को समझाइए। इन दोनों में से आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से डिटेल में करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर पूछा गया किसी भाषा में किसी दी हुई संख्या को पलट कर लिखने के लिए एक प्रोग्राम लिखिए। अब देखिए जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी आपका सी लैंग्वेज के ही ऊपर डिपेंड है। सी लैंग्वेज के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया कि आपको सी लैंग्वेज में क्या करना है, किसी दी हुई संख्या को पलट कर कैसे लिखा जाता है उसका आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और इसमें भी आपसे यहाँ पर देखिए ऑप्शनल दिया गया है, आपको यहाँ पर देखिए अथवा करके आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दूसरा आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सर्चिंग क्या होता है और शॉर्टिंग क्या होता है, सी भाषा में इनकी उपलब्ध तकनीक को समझाइए।
तो ये भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। आपको दोनों में से एक ही करना है, चाहे आप ये सी भाषा में किसी दी हुई संख्या को पलट कर लिखने के लिए एक प्रोग्राम लिखिए, या आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सर्जिंग क्या होता है, शॉर्टिंग क्या होता है, सी भाषा में इनकी उपलब्ध तकनीक को समझाइए। तो दोनों में से आपको यहाँ पर एक करना, और ये भी क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डिटेल में लिखना होगा। तो यहाँ पर ये आपका कंप्यूटर का मॉडल पेपर हो जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पैटर्न आपका यही रहता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर जो आपका ये मॉडल पेपर है, आपका जो न्यू सिलेबस, जो आपके सिलेबस में 30% की कमी की गई थी, उसके अकॉर्डिंग आपका ये सिलेबस है। तो आपको इस पेपर को अच्छे से देख लेना है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, कितने मार्क्स का होता है, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इसी तरीके से आपके कंप्यूटर का जो पेपर होता है इसी पैटर्न पर आपका आता है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं, और मार्क्स का भी आपका यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मार्क्स आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये आपके यहाँ पर ये आपका कंप्यूटर का मॉडल पेपर हो गया। तो आई होप आप इस पेपर को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ इस पेपर में ना समझ में आई हो या आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत ही जल्द हम आपके लिए जो कंप्यूटर के आपकी क्लासेस है उसको भी यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको पेपर को लेकर कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, जल्दी हम आपके यहाँ पर कंप्यूटर की भी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।